हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो डेंजरस माफिया किंग माय हस्बैंड का ये पार्ट है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंकुक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी जेहोप आता है बार में और जंकुक से कहता है, किंग ते मैम आपका वेट कर रही हैं, कल से आप नहीं आए हैं घर पे, इसी बार में बैठे हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। प्लीज़ किंग घर चलिए, मैम ने कल से कुछ नहीं खाया है, हॉस्पिटल से आने के बाद सिर्फ रो ही रही हैं। जंकुक गुस्से में कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं घर बाद में आ जाऊँगा। जेहोप कहता है, आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, आपको मैं ले चलता हूँ। जंकुक इस बार और गुस्से में बोलता है, मैंने कहा तुम जाओ तो जाओ। जेहोप जंकुक का गुस्सा देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ते बेड पर बैठी हुई रो रही थी। तभी जिन आती है ते के पास और कहती है, ते हॉस्पिटल से आने के बाद अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो बेटा, वैसे भी जंकुक आ जाएगा। ते कहती है, माँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ हुआ है ये सब। जंकुक ने मुझे मना किया था पर मैं नहीं मानी, अकेली चली गई और देखिए ना इसका नतीजा क्या हुआ, मैंने अपना बेबी खो दिया है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। जिन तुरंत ते को हक कर लेती है और कहती है, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, फिर से बेबी आ जाएगा, ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा। ते को खाना खिलाकर अच्छे से बेड पे सुलाकर वहाँ से चली जाती है। मिडनाइट, रात के 2 बजे जंकुक रूम में आता है। जंकुक पूरी तरह से नशे की हालत में था। जंकुक देखता है ते बेड पर सो रही थी। जंकुक ते के पास जाता है और उसके पेट पर प्यार से सहलाते हुए कहता है, माय बेबी, डैड मिस यू सो मच, आप जल्दी से आ जाओ डैड के पास, फिर हम सब मस्ती करेंगे। मैं आपके लिए बहुत सारे टॉय लेकर आऊँगा, जो मांगोगे वो मैं दूँगा। मैं एक बात बोलूँ, तुम मेरे जैसे बनना, अपनी मम्मा के जैसे नहीं। तुम्हारी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। इतना बोलकर जंकुक बेहोश हो जाता है। ते अपनी आँख खोलती है, उसकी आँखों में आंसू थे। उसने सारी बात सुनी थी जंकुक की, जो उसने अभी अभी कहा। ते धीरे से उठकर जंकुक के पास आती है और उसका सर अपने गोद में रख के सहलाते हुए बोलती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी उसके लिए। नेक्स्ट डे, ते जंकुक को लेकर अपनी बाहों में सो रही होती है। तभी जंकुक की आँख खुलती है। वो खुद को ते के बाहों में देखकर मुस्कुराता है और अपने हाथ से जैसे ही ते के गालों को छूने जाता है, उसे सारी बातें याद आ जाती है और गुस्से में अपना हाथ खींच लेता है। जंकुक की हाथ खींचने की वजह से ते की आँख खुल जाती है। ते कहती है, आप ठीक तो हो ना? आप तो 2 दिन से घर नहीं आए थे और घर आए भी हो तो नशे की हालत में आए थे। जंकुक ते की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके बाथरूम में चला जाता है। जंकुक के इस बिहेवियर से ते को बहुत हर्ट होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है। ते जंकुक का वेट कर रही थी कि कब जंकुक बाथरूम से बाहर आएंगे और वो जंकुक से बात करेगी। 30 मिनट बाद जंकुक शावर लेके बेडरूम में आता है। ते जंकुक को ही देख रही थी पर जंकुक ते को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है। तभी ते खड़ी होकर जंकुक का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ जंकुक बात करिए मुझसे, बोलिए। माना कि मुझसे गलती हुई है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मैं सही बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। जंकुक ते को बेड पर धकेल देता है। ते बेड पर गिर जाती है और अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। रोते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है जंकुक। जंकुक एक डेविल स्माइल करते हुए ते के ऊपर आ जाता है और कहता है, ते क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? ते कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप मुझे डरा रहे हैं। जंकुक, हाथ हटाइए, मुझे बहुत चोट लगी है और बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही है। जंकुक बोलता है, और जो चोट मुझे लगी है उसका क्या, बोलो। मैंने मना किया था ना कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुम नहीं मानी। मेरा फर्स्ट बेबी मैंने खो दिया है, वो भी तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ते रोते हुए बोलती है, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जंकुक ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, ते मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू ते। ते कहती है, बट आई लव यू। जंकुक गुस्से में ते के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगता है। ते जंकुक को हटाने की कोशिश करती है, पर जंकुक पूरी फोर्स के साथ ते को किस और बाइट कर रहा था। ते जंकुक को कस के धक्का मारती है और कहती है, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर। जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों मानूंगा, बोलो ते। ये बोलकर जंकुक ते के कपड़ों को फाड़ने लगता है और ते रो रही थी। जंकुक ते के आंखों के आंसू को देखकर भी अनदेखा कर देता है और ते के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है। जंकुक पूरी फोर्स के साथ ते के साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जंकुक के सीने पर सर रखकर सो रही थी। तभी उसकी आँख खुलती है, जंकुक के चेहरे की तरफ देखती है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था सोते समय। ते मन ही मन सोचती है, ये मुझसे इतना नफरत क्यों करने लगे हैं कि वो मेरे प्यार को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने माफिया हस्बैंड को मना ही लूँगी, कैसे भी हो। वो कब तक मुझसे गुस्सा नाराज़ रहेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी नाराज़ हैं। ते जंकुक के माथे पर प्यार से किस करके उठकर वहाँ से चली जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में। कुछ टाइम बाद ते रेडी होकर नीचे आती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी जिन कहती है, ते यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाके आराम करो, तुम्हें किसने बोला था यहाँ आने के लिए। ते कहती है, माँ मैं ठीक हूँ। तभी मेड भागते हुए हॉल में आती है और कहती है, किंग ने बोला है आप सबको हॉल में बैठने के लिए। जिन कहती है, क्या बात है। जंकुक ऐसा तब करता है जब उसे बड़ा फैसला लेना होता है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। जंकुक सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है और आके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। आरम कहता है, क्या बात है जंकुक, क्यों सबको इकट्ठा किए हो। जंकुक कहता है, बस 5 मिनट वेट करिए, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। 5 मिनट बाद जेहोब आता है, उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। जंकुक कहता है, जेहोब फाइल मुझे दो और जाओ। जेहोब ओके कहकर चला जाता है वहाँ से। जंकुक फाइल ओपन करता है और उसमें रखी पेपर पर साइन करके ते के सामने फेंकता है। ते जंकुक से कहती है, ये क्या है। ते खड़ी होकर पेपर उठाकर पढ़ती है और शॉक हो जाती है। ये डिवोर्स पेपर था ते के हाथों में। ते पेपर नीचे गिरा देती है। जिन पेपर उठाकर देखती है और चिल्लाते हुए बोलती है, जंकुक ये क्या है, तुम ते को डिवोर्स दे रहे हो, आखिर क्यों। जंकुक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ये मेरी और मेरी वाइफ की बात है, आप लोग दूर रहिए। अब जानना चाहते हैं तो सुनिए। जब मैंने ते को पहली बार देखा था, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया, उसी को ही मैंने अपना सब कुछ माना। मैंने शादी ज़बरदस्ती की, पर उसके साथ मैं कभी फोर्सफुली कुछ नहीं किया, ते को टच तक नहीं किया। मैंने हर वो कोशिश किया जिससे ते खुश हो पाए। मैं सारी बातें माना ते की, पर ते ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने मना किया था तो वो क्यों गई। अगर वो ना जाती तो आज मेरा फर्स्ट बेबी मेरे पास ज़िंदा होता। मेरे दिल में अब ते के लिए प्यार नहीं, अब सिर्फ नफ़रत है। मैं बेइंतहा नफ़रत करता हूँ। ते साइन करो और इस मैरिज से आज़ाद हो जाओ। तुम्हारे लिए तो ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था ना, मैं आज़ाद करता हूँ तुमको इस रिश्ते से। साइन करो अभी और इसी वक्त। तभी सुगा कहता है, माना कि एक बच्चा नुकसान हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भाभी को डिवोर्स दे दोगे। हम सबको अफसोस है इस बच्चे के जाने से, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है भाई कि आप भाभी को डिवोर्स दे दो। ये तो ऐसा नहीं है। जक्कू गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हारी राय मांगी, छोटे हो छोटे बन के रहो, बड़े भाई बनने की ज़रूरत नहीं है। सुगा चुप हो जाता है। जिमिन कुछ बोलने वाली होती है, पर ते आंखों से इशारा करती है तो जिमिन चुप हो जाती है।
ते कुछ नहीं बोलती है, पेपर उठा के उसमें साइन कर देती है और जो उसने गले और कान में पहना हुआ था उसे निकाल कर टेबल पर रख देती है। ते की नज़रें सबको देख रही थी। ते मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। जिन बोलती है, ते अपना सामान ले लो। ते बोलती है, नहीं माँ, मैं यहाँ खाली हाथ आई थी तो खाली हाथ ही जा रही हूँ। जिमिन भागते हुए आती है और ते को गले से लगाकर रोते हुए कहती है, दी मैं भी चलूँगी आपके साथ। ते कहती है, जिमिना नहीं, तू नहीं जा सकती है मेरे साथ। जिमिन बोलती है, दी आपको मेरी कसम है, मुझे नहीं रोकोगी, मैं आपके साथ चल रही हूँ, बस चल रही हूँ। ते सोचती है अभी जिमिन को अपने साथ आने देती हूँ, बाद में इसको समझा के वापस भेज दूँगी। ये मेरे साथ रहेगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने हस्बैंड और परिवार से दूर रहेगी। इतना बोलकर ते जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक की आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देता है ते को। ते कुछ नहीं बोलती है और आँख में आंसू लिए बाहर चली जाती है। बाहर ते के जाने के बाद जंगकुक अपने रूम में जाता है और रूम का डोर बंद कर लेता है और सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। जंगकुक कहता है, ते इस रिश्ते से तुम आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए तुमने पेपर पे साइन कर दिया। तुमने मुझसे क्यों नहीं लड़ाई किया, क्यों नहीं फाइट किया, क्यों तुम मान गई मुझे डिवोर्स देने से? क्यों ते क्यों? आखिर तुम यही चाहती थी ना, और यही हुआ। आई हेट यू ते, आई हेट यू। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करूँगा। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा और ना ही तुम मेरे पास कभी आओगी, और ऐसा होगा उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर जंगकुक बैठ के बुरी तरीके से रोने लगता है। हे माँ